धरती के दो बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी अफसरान की शिरकत। वतन अजीज से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़म गैर मुतसलसल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम, कहा फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम फितनाल खवारिज और उनकी बागडोर संभालने वालों के खिलाफ फौज के साथ है। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर मोहम्मद शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिजी जहन्नुम वासिल। सदर वजीर आजम का हरनाई में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वाक़यात की शदीद मजम्मत। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले किए मुतासरीन और अहल खाने से सारे ताज़ियत। BLA के 9 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान बदायन पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान और हमारा मुश्तरका अज़म है। अमरीका खेलों की सफारतकारी को तरजीह देता है। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही है वो तो इस पे कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ने लगी। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, शिकवा किया यह अजब है, पहले फ्लोर पर बिलाए फिर कॉपी दी जाए। सियासत इज्जत के लिए होती है, विफाक में इज्जत नहीं दी जाती। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की, बाद में आइन साजी के वक्त की बातों से पीछे हट गई। मुआहदे में तय था PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दही सिंध से जजेस होते तो बराबरी की बात करता। पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स बिल कसरत राय से मंजूर और अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मुखालिफत। ऐवान से वाकआउट। बिल के मुताबिक ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। नादिहिंदा पर टैक्स रकम का 1.1%। हर इजाफी दिन का जुर्माना आयद होगा। 4 करोड़ से जायद ज़राई आमदनी वाले टैक्स नादिहिंदा को 50,000, 4 करोड़ से कम ज़राई आमदनी पर 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। 12 लाख तक आमदनी वाला किसान ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये जुर्माना देगा। ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल का नफाज आइंदा बरस से होगा। मुजमुई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा ना हो सका। पाकिस्तानी हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल होंगे। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। सूबाई सतह पर गंदम की खरीदारी, सोलर पॉलिसी से मुतल्लिक भी पूछा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध और स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा, रावलपिंडी का तीसरा नंबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील, कहते हैं अल्लाह ताला के हजूर खुसूसी दुआएं की जाएं। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी, बीमारियों से निजात मिलने में बड़ी मदद मिलेगी।
स्मोक के रोग ने जान न छोड़ी, फोग भी आ गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, मोटरवे M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए? आईनी बेंच ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मुकदमा 1993 से चल रहा है, कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इकदाम करें। क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस सुनना है? अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो इदारे काम करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार हो चुकी है, आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? फ्लैट कल्चर को फ़रोग़ दें। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने पहले दिन 18 में से 14 मुकदमात निपटा दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। काजी फाइजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, काजी फाइजीसा की जान अब छोड़ दे, ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज्यादा लग रहा है। आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त खारिज कर दी। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट से मुतालिक केसेस जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दिए। आरिफ अलवी की बतौर सदर मुमलिकत तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। एक्शन पर रिएक्शन, ख्वाजा आसिफ ने लंदन पुलिस में कत्ल धमकी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वजीर दिफा ने ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हिरासत की वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। कहा, 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान ने ट्रेन में हिरासत किया, बिला इजाजत वीडियो बनाई, नाज़िमा अल्फाज का इस्तेमाल किया, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाक़े में मुलव्वस किसी फर्द को नहीं पहचानता। पुलिस CCTV की मदद से मुल्जिमान का सराग लगाई। तोशाखाना 2 रेफरेंस, बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ गई। स्पेशल सेंट्रल जज ने बरियत की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। फर्द जुर्म 18 नवंबर को आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI वालों को पकड़ने का हुक्म दिया। 24 नवंबर का एहतजाज PTI का हक है। हुकूमत कितने लोगों को हिरासत में लेगी? 10,000 लोग भी पकड़े गए तो इनके पास जगह नहीं होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे, यह भी बानी PTI का ऑर्डर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, एहतजाज की फाइनल कॉल के लिए ज़बरदस्त तैयारी है, हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता। बानी PTI की कॉल को लोगों ने संजीदा लेना छोड़ दिया। 24 नवंबर को कोई बाहर नहीं निकलेगा। लोग इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मुल्क में अफरा तफरी की कॉल बुरी तरह नाकाम होगी। शर्जील मेमन का दावा। सिंध के सीनियर वजीर ने PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ फसाद और नारकी फैलाकर एक और 9 मई करना चाहती है। मईशत और इस्तेहकाम आने पर ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। बानी PTI ने लंगर खाने के अलावा मुल्क में कोई काम नहीं किया। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, कराची में बल्दियाती और कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर हतमी नताइज। पीपल्स पार्टी एक चेयरमैन और कौंसलर की 2 नशिस्तें लेकर आगे। जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार एक सीट पर कामयाब। जमात इस्लामी का मॉडल टाउन UC 7 के नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कारकुनान ने RO ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। उधर नवाब शाह नुशहर फिरोज ओबाड़ो से पीपल्स पार्टी चेयरमैन की सीट पर कामयाब। जैकबाबाद, डहरकी और दीगर इलाकों में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी सूफी हमीद जा बहक। हाफिज नईम रहमान की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, सूफी हमीद के टारगेट किलिंग हुकूमत और एजेंसियों की मुकम्मल नाकामी है।
दिल की अरमान आंसुओं में बह गए। धूम धड़के से शादी तो हुई लेकिन बीवी हाथ ना आई। सरगोदा में 9 सरबाजों ने जमींदार को लूट लिया। लाखों रुपए और तलाई जेवरात से महरूम। मुलजिमों ने नशावर चाय पिलाकर दुल्हे को कार से धक्का दिया। भाग निकले। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का अखंड पाठ रस्म से आगाज। मरकजी तकरीब आज गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। ज़ायरीन के लिए मेडिकल, रिहायशी और सफरी सहूलियात के बेहतरीन इंतजामात। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुश्किलात का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच ना होने पर आईसीसी को $50 करोड़ नुकसान मतवक्के। पाकिस्तान को 5 से 10 करोड़ डॉलर। भारत को भी शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की चमचमाती ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। इफ्तिताही रूनुमाई 16 नवंबर को सकरदू में होगी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में भी ट्रॉफी जलवे बखेरेगी।